क्या कुछ मांग सकता है हाई कोर्ट से आप कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो अपनी जगह है। हमारा तो आज का प्रेस का जो असली मकसद था वो ये था कि सरकार जो है न तो हाई कोर्ट की मान रही है, न सरकार जो है जो न जो कॉपरेटिव एक्ट है, जो सहकारी समिति अधिनियम है, न उसकी मान रही है, और न सरकार अपने ही पुराने आदेशों की मान रही है, उनको भी समय समय पर बदल रही है। हमारा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि आप समय से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। आप चुनाव कराइए, 1 डेढ़ साल हो गया, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जब इन्होंने चुनाव कराना शुरू किया तो उसमें फिर इनका षड्यंत्रकारी दिमाग जो है वो उजागर हो गया, और इन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय किए कि जिससे जो सहकारिता की मूल भावना है वो बिल्कुल ख़त्म होती नज़र आ रही है। इन्होंने पुराने सदस्यों को मताधिकार से वंचित करके उसमें नए सदस्य भर्ती करके उनसे चुनाव करा रहे हैं। उनसे कराया इन्होंने चुनाव, पुराने सदस्यों को वंचित कर दिया। तो इसके खिलाफ भी कुछ लोग कोर्ट गए, हमारे भी लोग थे उनमें, कई हरिद्वार के थे, कुछ उधम सिंह नगर के थे। तो कोर्ट ने आदेश दिया इनको कि आप पुरानी पद्धति से चुनाव कराएं, जो सहकारिता की मूल भावना है उसके अनुसार चुनाव कराएं। साफ निर्देश दिया कि आप किसी को जो है मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते, आप पुरानी पद्धति से चुनाव कराएं। और उन्होंने कहा ठीक है जी, वहाँ तो बोल दिया, लेकिन जब आए लौट के जो जारी हुआ कार्यक्रम तो नई पद्धति से ही चुनाव कराया, पुरानी से नहीं कराया। इन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन कर दिया। और चुनाव जब करा दिया 24 तारीख, जो कल परसों 24 तारीख को फरवरी को संचालक मंडल के चुनाव हो गया, हर समिति में संचालक मंडल का गठन हो गया, लेकिन 25 तारीख को यानी कि कल जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य समितियों को जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना था उसको स्थगित कर दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। तो इसलिए हम लोग आज प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये अंधेरगर्दी क्यों हो रही है। न तो ये न्यायालय की मान रहे हैं, न ये सहकारी समिति अधिनियम को मान रहे हैं, न अपने ही पूर्व आदेशों को मान रहे हैं, उसको भी फिर बदल देते हैं। ये तो ये कहना है हमारा।